बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 6 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब मनपी बी क्यूब व्हेन ए मनपी बी इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर हमने ए क्यूब मनपी बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ए मनपी बी की कीमत है 2 और ए बी की कीमत है 15। तो प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। एज वी नो दैट, यानी जैसा कि हम जानते हैं, ए मनपी बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मनपी बी क्यूब मनपी 3ab इंटू ए मनपी बी। ये हमारे साथ फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर आपने वैल्यू को पुट करने हैं, यानी ए मनपी बी ये हमारे साथ 2 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब। इसके बाद ए क्यूब मनपी बी क्यूब मनपी 3 के बाद यहाँ पर ए मनपी बी हमारे साथ 15 के बराबर है, तो ये बन जाएगा मनपी 3 मल्टीप्लाई बाई 15। इसके बाद ए मनपी बी ये हमारे साथ 2 के बराबर है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 क्यूब हमारे साथ 8 के बराबर है, इज इक्वल टू ए क्यूब मनपी बी क्यूब। इसके बाद आपने मनपी 3 को यानी 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 45। 45 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा मनपी 90। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 8 इज इक्वल टू ए क्यूब मनपी बी क्यूब मनपी 90। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने इस मनपी 90 को आपने इस साइड पे ले आना है। यानी प्यारे दोस्तों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्यूब मनपी बी क्यूब मनपी 90 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपने मनपी 90 को इस साइड पे ले आना है। तो जब इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी ये हमारे साथ 8 सेम आ जाएगा। ये यहाँ पर मनपी है, जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 8 प्लस 90, तो इसी रिजल्ट आएगा, यानी ए क्यूब मनपी बी क्यूब इज इक्वल टू 98। प्यारे दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरह है कि यहाँ पर आपने ए की कीमत 5 रखनी है और बी की 3। तो यहाँ पर जब ए मनपी बी को हम देखते हैं कि इससे कौन सा रिजल्ट आएगा, यानी ए मनपी बी इज इक्वल टू यानी 5 मनपी 3, तो इससे रिजल्ट हमारे साथ आता है 2। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ए मनपी बी ऑलरेडी हमारे साथ 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है वो हमारे साथ 2 के बराबर है, यानी करेक्ट है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ए बी हमारे साथ 15 के बराबर है और यहाँ पर ए हमारे साथ 5 के बराबर है और बी 3 की। नो 3 5 ज़र 15, तो इससे रिजल्ट आएगा 15। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ए क्यूब, यानी ए हमारे साथ 15 के बराबर है, मनपी साइन सेम आ जाएगा, बी हमारे साथ 3 के बराबर है। तो यहाँ पर यानी 5 क्यूब से रिजल्ट आएगा 125, मनपी साइन सेम आ जाएगा और 3 क्यूब हमारे साथ यानी यहाँ पर बराबर है 27 के। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 125 मनपी 27। 125 से जब हम 27 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 90। तो यहाँ पर इस लिहाज से हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड वाई एफ 2x कामा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कामा 2। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर हमने y की कीमत फाइंड आउट करनी है, जबकि 2x कामा एक्स प्लस वाई ये हमारे साथ बराबर है 6 कामा 2 के। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर ये 2x हमारे साथ 6 के बराबर है और यहाँ पर x प्लस वाई हमारे पास यानी 2 के बराबर है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, बाई कंपेरिजन 2x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 2x हमारे साथ 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x की कीमत को हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हमने 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2।
2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6। तो यहाँ पर x की कीमत हमारे साथ है 3। नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर x प्लस वाई ये हमारे साथ 2 के बराबर है, तो ये इस तरह बन जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। प्यारे दोस्तों यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आपने x की कीमत को दर्ज करना है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y अपनी जगह रह जाएगा और 3 को जब हम यानी इस राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है, जब इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 मनपी 3। तो यहाँ पर y की कीमत हमारे साथ है y इज इक्वल टू मनपी 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If 5x मनपी 8 is equal to मनपी 23 then x is equal to what? यानी यहाँ पर 5x मनपी 8 हमारे साथ मनपी 23 के बराबर है और x की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर x की कीमत हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी 5x मनपी 8 इज इक्वल टू मनपी 23। तो यहाँ पर आपने मनपी 8 को यानी आपने राइट हैंड साइड पे ले आना है। तो जब इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो इसका साइन यहाँ पर माइनस है, तो ये यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यानी मनपी 23 प्लस 8 ये बन जाएगा। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी 5x इज इक्वल टू मनपी 23 प्लस 8। तो यहाँ पर मनपी 23 से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इससे रिजल्ट आएगा मनपी 15। यहाँ पर 5 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, यानी डिवाइडेड बोथ साइड बाई 5। तो यहाँ पर 5x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू मनपी 15 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर ये 5 इस 5 के साथ खत्म हो जाएगा, 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15। तो यहाँ पर इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ x इज इक्वल टू मनपी 3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find a cube जमा b cube when a plus b is equal to 4 and ab is equal to 5। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि a क्यूब जमा b क्यूब को हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं a प्लस बी की कीमत 4 है, ए बी की कीमत 5 है और ये हमने यहाँ पर मालूम करना है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर इसका सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ फार्मूला है, यानी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3ab इंटू a जमा b। तो यहाँ पर इसके बाद पुटिंग द वैल्यूज, इसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, यानी a प्लस बी हमारे साथ बराबर है 4 के, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये बन जाएगा 4 क्यूब, इसके बाद a क्यूब जमा b क्यूब ये सेम आ जाएगा और यहाँ पर जमा 3 के बाद ए बी की कीमत हमारे साथ है 5, तो ए बी की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5 और इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं a जमा बी, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं a जमा बी, इसके बाद आ जाएगा a जमा बी हमारे साथ 4 के बराबर है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 4 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3 इंटू 5 इंटू 4। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 4 क्यूब से हमारे साथ रिजल्ट आएगा 64। यहाँ पर a क्यूब जमा b क्यूब सेम आ जाएंगे, यहाँ पर 3 को अपनी 5 के साथ और इसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 60। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी a क्यूब जमा b क्यूब जमा 60 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर 64 को आपने राइट हैंड साइड पे ले आना है। जब इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है और यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये मनपी बन जाएगा। तो 64 मनपी 60, यानी जब 64 से हम 60 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा a क्यूब जमा b क्यूब इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Let z1 is equal to 2 मनपी iota and z2 is equal to 3 plus iota, then find z1 z2।
تو यहाँ पर हमने Z1 और Z2 को मालूम करना है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बस सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी है, यानी Z1 Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पर Z1 की जगह आ जाएगा 2 मनपी आयोटा और इसके बाद मल्टीप्लाई यानी Z2 की जगह आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 6। इसके बाद 2 हमारे साथ प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा +2 आयोटा। इसके बाद हमारे साथ नंबर है मनपी आयोटा के, यानी मनपी आयोटा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -3 आयोटा। या अब इसके बाद आपने माइनस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है तो इससे रिजल्ट आएगा माइनस, और इसके बाद आयोटा ज़रबे आयोटा, इससे रिजल्ट आएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 6 सेम आ जाएगा। यहाँ पर ये +2 आयोटा है और ये -3 आयोटा है। जब यहाँ पर 2 से 3 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा मनपी आयोटा। इसके बाद ये मनपी साइन सेम आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर ये हमारे साथ -1 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि ये मनपी इस मनपी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा +1, यानी ये कुछ इस तरह बन जाएगा 6 + 1 मनपी आयोटा। तो यहाँ पर 6 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो इसी रिजल्ट आएगा 7 और मनपी आयोटा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा यानी 7 मनपी आयोटा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 मनपी आयोटा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।